हेलो गाइस, आज हम लेकर आ चुके हैं एक और न्यू वैकेंसी जिसमें हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जिसमें सभी 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो 27 जनवरी 2025 को अपडेट हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो सबसे एक एक कर करके हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम फॉर्म अप्लाई की डेट। फॉर्म अप्लाई कब से होना है? तो फॉर्म अप्लाई आपके 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च 2025 है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी फॉर एप्लीकेशन 10/3/2025, मतलब हार्ड कॉपी जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो 10/3/2025 है। इसमें हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। इसमें इसीलिए लिखा है द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑन द एप्लीकेशन, मतलब हार्ड कॉपी जो भेजेंगे आप वो 10 तारीख तक भेज सकेंगे। इसमें ही हम आपको बता देंगे कि आपको हार्ड कॉपी किस तरह से भेजना है। इसके बाद हम ग्रुप वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये रही आपके पास वैकेंसी, जिसमें फर्स्ट वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें पे लेवल 7 रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है बी, इसमें टोटल वैकेंसी है 7। एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है नीचे। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी 1 है जर्नल में बस। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है 3rd, जिसमें टोटल पोस्ट 1 है। इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी 13 है। फिर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी 1 है। फिर सिविल इंजीनियर, जिसमें जूनियर इंजीनियर की मतलब सिविल में तो 3 पोस्ट हैं इसमें। सेमी प्रोफेशनल, इसमें 1 पोस्ट है केवल। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर 3 पोस्ट हैं इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट 5 पोस्ट हैं इसमें। अपर डिविजनल क्लर्क 16 पोस्ट। लेबोरेटरी असिस्टेंट 15 पोस्ट। लोअर डिवीजन क्लर्क 68 पोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में है लोअर डिविजनल क्लर्क। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इसमें। हिंदी टाइपिस्ट 1 पोस्ट। ड्राइवर 3 पोस्ट। कुक 1 पोस्ट। मल्टीटास्किंग में 8 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट 38 पोस्ट, इसमें भी ज़्यादा पोस्ट हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें भी 8 पोस्ट हैं। टोटल 192 पोस्ट हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन बता देते हैं हम आपको कि किस में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी। तो इस तरह से नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट डेट बता देते हैं हम आपके लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम सेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन ऑफिसर में अपर एज लिमिट 35 है। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी, तो इसमें है टोटल प्राइवेट सेक्रेटरी में क्वालिफिकेशन जो रहेगी, इसमें बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो इसमें फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, तो इसमें भी बैचलर डिग्री हो और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप संरक्षित कर सके। इसके बाद आ जाती है असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें अपर एज लिमिट 35 है। इसमें बैचलर डिग्री पास हो आप और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट 35 एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम और बैचलर डिग्री हो आपके पास और प्रोफेंसी इन स्टेनो इंग्लिश और हिंदी, मतलब स्टेनो हो इन इंग्लिश में और हिंदी में मिनिमम स्पीड इतनी हो, या स्टेनो हो इंग्लिश में या हिंदी हो, दोनों में से एक कुछ भी हो। इसके बाद जूनियर इंजीनियर, जिसमें बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में आपकी, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या डिप्लोमा है इंजीनियर का 3 साल वाला। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 32 एज लिमिट। इसके बाद इसमें भी सेमी असिस्टेंट प्रोफेशनल में डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए आपकी और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी में है, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें 32 एज लिमिट है मैक्सिमम। बैचलर डिग्री हो आपके पास और विद इन द इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस ऑफ सुपरवाइजर, थोड़ा एक्सपीरियंस हो 3 साल का।
या नीचे ये क्वालिफिकेशन हुआ आपके पास पर्सनल आर्मी सच एज यूनिफॉर्म एंड क्लास 10th स्टैंडर्ड आर्मी क्लास बेसिक्स, आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन हो, या एंड होल्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस हो LMB मोटरसाइकिल का आपके पास। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, 32 एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है बैचलर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में आपकी ग्रेजुएशन हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अपर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट आ जाती है इसके बाद, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। इसमें आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। लोअर डिविजनल क्लर्क में अगर आप हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होना चाहिए, BSc मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जूलॉजी ये आपके सब्जेक्ट हों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास वैकेंसी लोअर डिविजनल क्लर्क। लोअर डिविजनल क्लर्क में आपकी 32 एज लिमिट हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री हो आपके पास, इंग्लिश और हिंदी की 2 में से कोई भी टाइपिंग आपको आती हो। इसके बाद हिंदी टाइपिस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री हो आपके पास और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें 10th पास हो आप और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और मीडियम हैवी कोई भी, मतलब ऑब्लिक लगा है तो कोई भी, चाहे लाइट हो चाहे मीडियम हो हैवी कोई भी आपके पास लाइसेंस हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये ड्राइविंग के माध्यम से है। इसके बाद कुक की वैकेंसी है, तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए और ITI हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है मल्टीटास्किंग। इसमें 10th पास हो या फिर आपके पास ITI हो, दोनों में से एक कुछ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसमें 12th पास हो या फिर 10th पास हो और आपके पास लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में सर्टिफिकेट हो, ये दिया गया स्किल सर्टिफिकेट लेबोरेटरी में, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वैकेंसी आ जाती है लाइब्रेरी अटेंडेंट। 12th पास हो या 12th पास हो, सर्टिफिकेट हो लाइब्रेरी साइंस में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और इम्पोर्टेंट बता देते हैं हम डिटेल कि आपको अप्लाई कैसे करना। ये लिंक दी गई है, इस पर कॉपी करके आपको या इस पर क्लिक करके आपको साइट पर पहुंच जाना, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SP रजिस्टर्ड ओनली एडवर्टाइज एंड रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड डॉक्टर हरी सिंह गौर। हार्ड कॉपी ये दिया है 6 पॉइंट। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म along with the all the supported document duly self attested, मतलब साइन करना है आपके लिए, उसमें सभी डॉक्यूमेंट लगा के should reach the address given below within the stipulated time and the closed evening spice application for the post of the category and the advertisement number for the post prescribed and advertisement by the speed post registered post suggest the simple। इसमें लिखा गया है आपको पहले फॉर्म भरना है, फिर उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सभी उसमें लगाना, कॉपी सभी को साइन करना है नीचे आपको अपने। उसके बाद आपको इस तरह से ये प्रिंट करके भेज देना है स्पीड पोस्ट पर, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। स्पीड पोस्ट से या रजिस्ट्री से, दोनों में से किसी से भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट से 45 या 50 रुपये लगते हैं और रजिस्ट्री से 25 रुपये लगते हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी कितनी लगनी है वही बात कर लेते हैं। जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, OBC NCL वाले और EWS, इन सभी को 1000 फॉर्म फीस लगेगी, और जो SC ST PWD ECM और जो वुमेन कैंडिडेट है उन सभी के लिए 500 रुपीज़ लगेंगे फीस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की कि और क्या डिटेल दी गई है। और इसमें एक बात और दी गई, अगर जो भी कैंडिडेट OBC से फॉर्म भरता है तो उनका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो बना कब का होना चाहिए? आफ्टर 1/4/2024 के बाद का बना हो
तो आप ओबीसी से एनसीएल से फॉर्म भर सकते हैं, नॉन क्रीमी। इसके बाद और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं सभी बता दी और कोई नहीं है। इसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।